नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में चल रही श्री राम कथा के चौथे दिन हुआ श्री राम जानकी विवाह। एसबी ऑर्नामेंट परिवार की ओर से किया जा रहा है 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन। कथा व्यास मानस मर्मज्ञ विजय कौशल महाराज ने श्री राम जानकी विवाह प्रसंग की दिव्यता का जब उपरोक्त शब्दों से बखान किया, जैसे अध्यात्म के मर्म को श्रद्धालुओं के हृदय में उतार दिया। गुरुवार को सूर सदन प्रेक्षागृह में एसबी ऑर्नामेंट परिवार द्वारा आयोजित श्री राम कथा के चौथे दिन श्री राम जानकी विवाह और परशुराम लीला का वर्णन किया गया। अयोध्या नगरी के रूप में सजा प्रेक्षागृह आस्था के सैलाब का साक्षी बन रहा है। संत विजय कौशल महाराज ने प्रसंग का आरंभ जनकपुर में श्री राम और लक्ष्मण जी के गुरु विश्वामित्र संग प्रवेश के साथ किया। माता सीता का स्वयंवर का वर्णन करते हुए जैसे सजीव झांकी के साक्षात्कार कथा व्यास ने करवा दिए। अन्य क्षत्रिय राजाओं के असफल होने पर व्यथित राजा जनक ने स्वयंवर समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस पर लक्ष्मण जी अपने भ्राता पर क्रोधित हुए और कहा कि उठो भ्राता, जैसे हाथी कमल की डंडी को मरोड़ देता है वैसे ही आप महादेव के इस धनुष को तोड़ दीजिए। गुरु आज्ञा लेकर भगवान श्री राम ने धनुष को मध्य से तोड़ा, क्योंकि अहंकार जीवन की मध्य आयु यानी युवावस्था में चढ़ता है, उसको तोड़ना उसी वक्त चाहिए। धनुष टूटने की गूंज से परशुराम जी जनकपुर आते हैं और क्रोधित होते हैं। प्रभु श्री राम से नारायण होने के साक्ष्य मांगते हैं तो उनके स्वयं के कंधे पर लगा नारायण अस्त्र टूटकर श्री राम के चरणों में गिर जाता है। यहाँ कथा व्यास ने कहा कि महापुरुषों की कोई भी जाति नहीं होती। न भगवान राम क्षत्रिय थे, न परशुराम जी ब्राह्मण, वे तो महापुरुष ब्रह्म अवतार थे। सृष्टि के भगवान को जाति की राजनीति में बांधना अपराध है। इसके बाद परशुराम जी द्वारा श्री राम की स्तुति और फिर माता जानकी का अलौकिक दिव्य श्रृंगार। माता सुनैना और राजा जनक के भाग्य की महिमा अपरंपार, क्योंकि स्वयं जगत जननी उनकी गोद में बड़ी हुई और ब्रह्म उनके जमाई बनने जा रहे हैं। इसके बाद बखान हुआ प्रभु राम सहित चारों भाइयों की बारात निकासी का, जिसकी सजीव झांकी मिथिला नगरी बनी रामनगर कॉलोनी में हुई। जब रथ पर बैठकर चारों भाइयों के स्वरूप निकले, श्रद्धालु गाने लगे, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी रे, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखी रे। सकुचाती वैदेही हरी साड़ी में अपनी बहनों और सखियों संग भावरों के लिए पधारी। एक और कथा प्रसंग और दूसरी ओर सियार रघुबर के संग परन लागी हरे हरे गीत पर झूमते गाते श्रद्धालु। वहीं कथा व्यास संत विजय कौशल जी ने जनकपुर की महिमा का अद्भुत वर्णन किया। कहा कि जनकपुर की महिमा बखानी नहीं जा सकती, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। दिव्यता से परिपूर्ण दुल्हन की भांति श्रृंगारित मिथिला नगरी और एक जैसे रूप में सुशोभित होते चारों भाई और दोनों समधी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री हरि के सभी अवतारों में विवाह सिर्फ श्री राम अवतार में हुआ, इसलिए उनके विवाह के हर संस्कार की महिमा दिव्य ही है। मड़ार के प्रसंग के बाद आरती के साथ चौथे दिन की कथा के प्रसंग का समापन हुआ। नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। चतुर्थ दिवस है राम कथा का और परम पूज्य संत श्री विजय कौशल जी की मधुर ओजस्वी वाणी से आज भगवान के पुष्प वाटिका से लेकर के और धनुष यज्ञ तक का, राम जी के विवाह तक का आज गुरु जी ने प्रसंगों को बड़े मनोरम और रोचक तरीके से सुनाया है। एक एक व्यक्ति बड़ा प्रफुल्लित और आनंदित हुआ है। और जिस समय भगवान की बारात का प्रसंग गुरु जी ने सुनाया है अभी, तो ये समझ लीजिए ऐसा लग रहा था कि हम लोग जनकपुर में हैं और भगवान के विवाह में हम लोग शामिल हैं। उनकी जो शैली है सुनाने की बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही विशाल शैली है। और कल आज विवाह के बाद भगवान के वनवास का लीला का प्रसंग सुनाएंगे। यह सब कार्यक्रम एसबी ऑर्नामेंट कंपनी जो है वो अपने 18वें वार्षिक उत्सव के रूप में बना रही है, जिसमें मंगलमय परिवार, भारत विकास परिषद आगरा संस्कार शाखा और नेहरू नगर मॉर्निंग क्लब सहयोगी के रूप में उनके साथ हैं। आप सभी शहरवासियों से निवेदन है, अब 3 दिन की कथा बाकी रह गई है, आप सभी आइए और कथा का पूरा आनंद लीजिए। बहुत रोचक और आनंदित कथा हो रही है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।